Good morning, students. Typography students. Let's start next chapter, chapter 7. Chapter 7 is related to computer viruses. So, the chapter is very easy and all of you are aware about the term. चलिए start करते हैं chapter 7. Computer virus. A computer virus is a software program attached to a legitimate program that is destructive in nature and infects other programs in the system by replicating and attaching itself to other healthy programs. These harm the computer in many ways. अब आपको पता है जब एक कंप्यूटर वायरस है, ये जो है एक तरह का प्रोग्राम है, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और जब ये हमारे सिस्टम में अपीयर होता है तो बहुत सारी जो है इस तरह की जो टास्क परफॉर्म करता है, तो हमारी सिस्टम में फाइल्स डेटा डिलीट हो जाता है, सॉफ्टवेयर जो है हमारे उनके फंक्शनैलिटी जो है उनको डिस्टर्ब करता है, समटाइम उनकी EXE फाइल को डिलीट कर देता है और इफेक्ट द हार्ड डिस्क, और समटाइम क्या करता है हार्ड डिस्क को भी इन्फेक्टेड कर देता है, और ईमेल को यूज करके क्या करता है, समटाइम ईमेल को यूज करता है, और द प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो अफेक्टेड, और हमारे सिस्टम की जो प्रोसेसिंग है वो काफी स्लो हो जाती है, सिस्टम बार बार हैंग होता है. द वायरस आल्सो स्प्रेड थ्रू द फाइल्स डाउनलोडेड ऑन इंटरनेट. जो वायरस है वो फाइल्स जो इंटरनेट पे डाउनलोड करते हैं हम, उससे स्प्रेड होता है. एंड द वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट राइट प्रोटेक्टेड डिस्क और रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, ऑलरेडी कंप्रेस्ड फाइल एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. इट ओनली इन्फेक्ट सॉफ्टवेयर. देखिए, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर वायरस जो है कभी भी जो राइट प्रोटेक्टेड डिस्क होती है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको इन्फेक्टेड नहीं करता है, उनमें एंट्री नहीं कर सकता है. ये किसी हार्डवेयर को करप्ट नहीं करता है. ये जो है सॉफ्टवेयर्स को जो है अपना मेन जो टारगेट है वो सॉफ्टवेयर्स को ही बनाता है सिस्टम में. ठीक है, चलिए कंप्यूटर वायरस. अब कंप्यूटर वायरस जो है हमारा, आपने देखा कि किस तरह का जो टर्म है कंप्यूटर वायरस, हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और जो सिस्टम में काफी तरह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है. चलिए यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. जो वायरस है, वायरस अपने आप में इसकी एक फुल फॉर्म है, एक्रोनिम है. किसकी एक्रोनिम है ये? वायरस. द टर्म वायरस इज द एक्रोनिम फॉर vital information resources under seas. And this concept is not new but date back 1949 when ये जो जॉन वन न्यूमैन है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो है इसने काफी सारे जो आप ये कहें कि बहुत सारे ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस की थी. सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम इसने एक बनाया था जॉन वन न्यूमैन ने. एंड द फर्स्ट कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ वायरसेस अपीयर्ड इन 1985. जो फर्स्ट कमर्शियल एप्लीकेशन अपीयर हुई थी वो 1985 में हुई थी. और जो एक्चुअल में टू पाकिस्तानी ब्रदर्स थे, और इन्होंने क्या किया था, एक जो वायरस है वो क्रिएट किया था, ब्रेन वायरस. और it was an extra program not supplied by the original manufacturer. And these types of self-replicating programs, उस टाइम पे जो self-replicating programs होते थे वो भी वही उसी तरह से उनकी प्रोसेस होती थी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम क्या है, अपने आप को रेप्लिकेट कर देता था. जब किसी सिस्टम में एंट्री होती थी इस तरह के प्रोग्राम की, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम में वो अपने आप की कॉपीज को बार बार क्रिएट करता रहता था. और कब तक क्रिएट करता था? जब तक उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो डिस्क है वो फिल नहीं हो जाती थी, तब तक वो अपनी कॉपीज जो है सिस्टम में क्रिएट करता रहता था. चलिए थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कंप्यूटर वायरस और बायोलॉजिकल वायरस. जो वायरस से हमें इन्फेक्टेड होते हैं, तो उन वायरसेस और कंप्यूटर वायरसेस में क्या किस तरह का डिफरेंस है? एक सिमिलैरिटी तो दोनों में है कि बायोलॉजिकल वायरस और कंप्यूटर वायरस बोथ आर सेम एंटिटी, मतलब एक ही तरह के नेचर के होते हैं. नेचर मीन्स जो दोनों हैं, दोनों इन्फेक्शन की वजह से होते हैं एंड डैमेज टू देयर होस्ट टारगेट. ठीक है, जिस पर्टिकुलर, अगर ह्यूमन की बात करें तो जिस बॉडी में वो एंट्री कर जाते हैं तो वहां कहीं ना कहीं वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं. और अगर नॉर्मल कंप्यूटर वायरस की बात करें तो जिस कंप्यूटर में एंटर कर जाते हैं उस कंप्यूटर में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करके छोड़ते हैं.
तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो दोनों की सेम रहती हैं। तो कंप्यूटर वायरस इज एन इलेक्ट्रॉनिक वायरस एंड बायोलॉजिकल वायरस आर टाइनी जेनेटिक कोड्स, डीएनए और आरएनए, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दैट टेक ओवर द मशीनरी ऑफ अ लिविंग सेल, जो लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, उन पर जो है ओवरटेक करते हैं। एंड these types of biological virus are capable of making thousands of replicas of the original virus। जिस तरह से वायरस है अपनी बहुत सारी कॉपीज क्रिएट कर देता है डिस्क में, इसी तरह से ये भी अपने जो है बहुत सारे टाइप के जो है वायरसेस जो है क्रिएट कर देते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। Like biological virus, the computer virus carries in it an instruction code। अब अगर हम कंप्यूटर वायरस की बात करें तो ये जो है ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आप ये कहिए कि इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में कोई प्रोग्राम है, वो टारगेट सिस्टम में अगर सेंड हो जाता है और वहां पर उस प्रोग्राम को अगर एक बार ओपन कर दिया गया है तो वो क्या करता है, अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही उसको वो एग्जीक्यूट होगा तो जिस तरह की उस वायरस की नेचर होगी उस तरह से वो जो है फंक्शनिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। समटाइम ऐसे वायरस होते हैं जो रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को, और उनका जो मेन जो मोटिव होता है इस तरह के वायरसेस का डिस्क को फिल करना होता है, मेमोरी के स्पेस को जो है कंज्यूम कर लेना होता है, ताकि किसी भी तरह से सिस्टम में कोई भी वर्किंग ना हो सके। In computer, the virus takes temporary control of the disk operating system, and when it comes in contact with an uninfected computer, the virus passes on to the uninfected computer also। ठीक है, तो जिसमें अब तक वायरस नहीं था ऐसे सिस्टम में अगर वायरस पहुंच जाता है तो वहां पे वो फिर से अपना जो है डिस्क पे डायरेक्ट अटैक करता है और उसमें जिस तरह की उसकी नेचर है उस तरह से फंक्शनिंग को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। देखिए वायरसेस को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस। बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ वायरस विच इन्फेक्ट्स मास्टर बूट रिकॉर्ड और हार्ड डिस्क। मतलब कि ये डायरेक्ट जो है बूट में एंट्री कर देता है। बूट में एंट्री मतलब कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना तो उस टाइम पे बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म हो रही होती है। सिस्टम की जो सिस्टम को स्टार्ट करने की जो प्रोसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम परफॉर्म कर रहा है, और अगर वायरस उस प्रोसेस में एंट्री कर गया है तो अब सिस्टम हमारा प्रॉपर्ली स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। द इन्फेक्टेड कोड रन्स व्हेन द सिस्टम इज बूटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड डिस्क एंड दिस इन्फेक्ट एट अ बायोस लेवल। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है हमारा, उस टाइम पे जब बूटिंग प्रोसेस चल रही होती है तो ये इस टाइम पे हमारा सिस्टम इन सारी चीजों को डिटेक्ट कर रहा होता है। एंड दे यूज दोस कमांड्स टू स्प्रेड टू अदर फ्लॉपी डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क के थ्रू हमारे जो वायरस हैं ये हमारे सेंड होते थे। बूट सेक्टर वायरस जब हमारी फ्लॉपी डिस्क जो है यूज में। Since the floppy disks are not used, the propagation of boot sector virus has got almost over। क्योंकि जब हमारी फ्लॉपी डिस्क होती थी, फ्लॉपी डिस्क के थ्रू भी हम क्या करते थे, पहले सिस्टम को बूट कर लेते थे। ठीक है, जो डिस्क पे हम डिस्क जो हमारी मेन फंक्शनिंग परफॉर्म करती है ना सिस्टम को बूट करने के लिए रैम यूज करते हैं, तो उसी तरह से हम कई बार सिस्टम्स में जो है फ्लॉपी डिस्क को भी सिस्टम की बूटिंग के लिए यूज कर लिया करते थे। नाउ आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ बूट सेक्टर safeguard with the operating system, it is not possible for boot sector virus to infect the computer। जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में boot sector virus के अगेंस्ट जो है safeguard हमें मिला, तो उसके बाद से हम जो boot sector virus है वो किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाता है हमारे सिस्टम्स में। The computer is infected by this virus only if the virus is used to boot up the system। और इस तरह का सिस्टम जो है हमारे सिस्टम को इस तरह का सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को कब इन्फेक्टेड कर पाता था, जब वो बूट प्रोसेस में एंट्री कर जाता था। और अगर हमारा सिस्टम जो है बूट सेफली बूट कर जाता था तो अब ये किस तरह का भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाता था। अब इस तरह के वायरस जो हैं उनके एग्जांपल्स आपको गिवन है, इनको रीड कीजिए, लर्न कीजिए। फिर है कंपेनियन वायरस। चलिए जो बाकी टाइप के वायरस हैं, बाकी टॉपिक्स हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।